एक लड़की को रास्ते में एक मुरझाया हुआ दिव्य फूल मिलता है। जिज्ञासा मशवत ढुकती है और फूल को सूंघ लेती है। अचानक फूल के बीच से बैंगनी रंग की एक तेज किरण निकलती है और सीधी उसके शरीर में समा जाती है। लड़की को समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या है। वह बस उस फूल को प्यार से खोद कर अपने घर ले जाती है। जब वह फूल को पानी दे रही होती है तभी अचानक उसकी उंगली में हल्का सा कांटा चुभता है और उसकी एक बूंद खून फूल की पत्तियों पर गिरती है। तुरंत ही पत्तियां चमक उठती है जैसे उनमें कोई अद्भुत शक्ति समा गई। उसी रात एक भयंकर राक्षस प्रकट होता है और लड़की की प्राण शक्ति चूसने ही वाला होता है। आंगन में रखा वही दिव्य फूल फिर से चमक उठता है। उसकी बैंगनी रोशनी इतनी प्रचंड थी कि राक्षस डर के मारे अपनी आत्मा लेकर भाग खड़ा होता है। सुबह जब लड़की की नींद खुलती है तो आंगन से रोशनी आ रही होती है। वह चौंकती है, दरवाजा खोलती है और बाहर झांकती है। जिस फूल को उसने मुरझाया हुआ देखा था वह अब धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा होता है और फिर अचानक उस फूल के बीच से एक पुरुष प्रकट होता है। लड़की डरते डरते पास जाती है और ध्यान से देखती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह कोई और नहीं बल्कि 100 फूलों के अमर देव होते हैं, वही जिनकी कथाएं लड़की बचपन से सुनती आई थी। लड़की तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ती है और हाथ जोड़कर बोलती है, हे देव, मुझे अपनी शिष्या बनानी चाहिए। लेकिन तभी एक चौंकाने वाला दृश्य होता है। अमर देव एक मंत्र फूंकते हैं और वही लड़की की प्राण शक्ति खींचने लगते हैं। उन्हें क्या पता कि उनकी अपनी पुष्पात्मा अब उसी लड़की के शरीर में समा चुकी है। यदि वे उस पर आघात करती तो उन्हें स्वयं पर भी भयंकर प्रतिशोध झेलना पड़ा।